जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, ये देखो आज मैं लेकर आई हूँ धान की वीडियो। ये जो है धान कूटे जा रहे हैं। ये हमारे गांव सल्यूड़ी के खेतों में उपजाए हुए धान है जो रुपाई के माध्यम से होते हैं। जैविक खेती जिसमें कि गांव के ही गाय भैंस के गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है और रुपाई के माध्यम से धान उगाए जाते हैं। तो ये धान होते कैसे हैं? ये धान है पहले खेतों में बोए जाते हैं, धान बिन के रूप में रखे जाते हैं। फिर जब बिन हो जाता है तो उसके बाद खेतों में पानी पूरा भर भर के रुपाई की जाती है। और रुपाई कैसे होती है? सब लोगों का अपना अपना ग्रुप होता है, अपनी अपनी सेटिंग होती है। जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है वो उसके साथ जाकर, उसके खेत में जाकर एक साथ मिलकर रुपाई करते हैं। पुरुष वर्ग हल चलाते हैं, मेड़ बनाते हैं, अपना कार्य पुरुष वर्ग करते हैं और महिलाएं रोपने का काम करती हैं। जो धान के पौधे रोपे जाते हैं उसे रुपाई कहते हैं। उसके बाद 6 महीने की मेहनत के बाद, ध्यान रखने के बाद, परिश्रम के बाद ये धान की खेती तैयार होती है। उसके बाद इसे काटा जाता है, सुखाया जाता है और आज फिर से ये धान कूटने से पहले धूप में रखे गए थे। फिर ये धान कूटे जा रहे हैं। तो अभी तो धान का सिर्फ बिन रखा है। तो कैसे ये धान कूट रहे हैं? तो ये इस वर्ष के नहीं, ये पिछले वर्ष के धान है जिसे आज एक बार फिर से धूप में सुखाकर कूटा जा रहा है। और ये धान कूटना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं है। इसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। तो इसमें देखो, एक मैं धान कूट रही हूँ और दूसरी सहयोगी महिला वो धान बटोरने का काम कर रही है, धान बुटर रही है। तो ये धान झाड़ू से बटोरा जाता है। तो उसमें देखो वो धान बटोर रही है। ये धान ओखली में कूटे जा रहे हैं जिससे कि ये धानों के चावल बन सके। बाज़ार से जो चावल लाते हैं वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए होते हैं। असली टेस्टी और पौष्टिक धान इसी धान से बने हुए चावल होते हैं। देखो, एक जना थक गया तो सर्विस चेंज हो गई। अब दूसरी महिला धान कूट रही है। वो भी देखो, ये तो एकदम एक्सपर्ट है। ये फटाफट कैसे कूट रही हैं और देखो पैर से बटोरने का भी काम कर रही हैं। गांव की अधिकांश महिलाएं हाथ से मोहर चलाते रहती हैं, पैर से धान बटोरते रहती हैं। लेकिन इसमें कभी कभी शुरू में जो नए होते हैं उनके साथ हादसा भी हो जाता है। कई बार मोहर पैर में लगने की वजह से चोटिल भी हो जाता है। मुझे तो ऐसे नहीं आता। मैं तो जब भी कूटती हूँ सिर्फ हाथ से मोहर के माध्यम से ही कूटती हूँ, पैर से नहीं करती, बल्कि किसी को सहायता के लिए बोल देती हूँ। अब ये देखो धान कूट लिए गए हैं एक पार के। अब ये इसमें दूसरी पारी के धान डाले जा रहे हैं। देखो, इसमें थोड़े से धान के दाने भी हैं और थोड़े चावल बने हुए हैं, क्योंकि ये धान 2 पाली में कूटे जाते हैं। अब ये 2 मोहरी कूट रहे हैं जिससे कि ये फटाफट हो सके। देखो चावल बन के तैयार हो गए रहे ना, इसमें साफ चावल दिखाई दे रहे हैं। और पीछे से देखो धान जो चावल बन गए हैं उन्हें वो साफ कर रहे हैं उसमें से, क्योंकि धान के छिलकों को अलग किया जाता है जिससे कि धान के छिलके अलग हो जाएं और चावल अलग हो जाए। देखो ये चावल बनकर तैयार हो गए हैं। चावल तैयार हो गए, चावल तैयार हो गए। अरे वाह, ये चावल तैयार हो गए। अब एक इसको खाएगा बैल, इसको खाएगा इंसान आदमी, और ये खाएगी हमारी भैंस जो देगी दूध। भैंस के लिए बनाएंगे इसको, भैंस का चारा, बैल का चारा, इंसान का चारा। अरे वाह क्या बात है। तीन वैरायटी हुई है। अरे वाह, ये देखो, ये जो अभी कुछ देर पहले धान देख रहे थे वो बढ़िया चावल बन गए। और घर के धान के विशेषकर ओखली में कूटे हुए बहुत अच्छे होते हैं। इस चावल के बने हुए भात को खाने में और इस चावल की खीर खाने में जो आनंद है वो किसी अन्य चीज़ में नहीं है। अब बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं तो खाते हैं, लेकिन असली घर के धान के ही हुए। अब इसमें देखो गांव के लोग
जैसे कि पशुपालन भी करते हैं, तो ये बैलों के लिए बन गया। इसे कुंड कुंड इसको पानी मिला के नमक डाल के बैलों को खिलाते हैं। इसको भैंस को पका के नमक डाल के थोड़ा चावल डालेंगे, ये भैंस की खिचड़ी। अरे वाह, दलिया दलिया भैंस का दलिया। ये देखो, ये बन गया भैंस का दलिया, ये बन गया बैलों का, ये इंसान का, ये इंसान का। तो इंसानों, जो इंसान मेरी वीडियो देख रहे हो ना, देखो ये घर के धान के चावल हैं। जिसे जिसे घर के धान के चावल का भात और खीर पसंद है तो कमेंट करना। साथ में गर्मी है तो ये मक्खियाँ भी आई है, वैसे अंदर नहीं आती है, बाहर आए रह रही है ये। आएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी वीडियो देखने, सुनने, लाइक, कमेंट, शेयर करने वालों को धन्यवाद।